कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आज का जो अफगानिस्तान है, जिसमें काबुल, कंधार, हेरात, बल्ख, ये उधर था, इधर बंगाल था और दक्षिण में कर्नाटका तक फैला हुआ था। बीच में केवल कलिंग नहीं था, जिसे बाद में अशोक ने जीता है। अदरवाइज कलिंग के बिना भी चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। इस दौर की राजनीति अर्थहीन थी। हर ओर उत्पीड़न का साम्राज्य था। समाज दिशाहीन था, देश टुकड़ों टुकड़ों में बंटा था। चाणक्य ने राजनीति के मायने बदल दिए, समाज को दिशा दिखाई, कूटनीति का समावेश किया, टुकड़ों में बटे देश को विशाल साम्राज्य बनाया। भारत में योग्यता के बल पर पद पर नियुक्ति की परंपरा मौर्य के जमाने में शुरू हुई। गुप्तचर प्रणाली मौर्यों के जमाने में शुरू हुई। इसके पहले गुप्तचर प्रणाली नहीं थी। सबसे पहले उसी ने कहा कि जमीन के अंदर का जितनी संपत्ति है वो सब राजकीय संपत्ति है। उस समय के प्रशासन की चर्चा दो स्रोतों में मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और फिर जो यूनानी यात्री उसके दरबार में आया था एक दूत के रूप में, मेगास्थनीज, उसकी रचना इंडिका में भी चर्चा मिलती है। तो नगर प्रशासन के बारे में, जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में मेगास्थनीज ने विस्तार से चर्चा की है और उससे यह साफ जाहिर होता है कि प्रशासन काफ़ी सुसंगठित था और काफ़ी उसकी कार्यकुशलता बनी हुई थी, एफिशिएंसी भी थी और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड भी था। आज भारतीय राजनीति में कूटनीतिक जोड़ तोड़, दांव पेंचों की जो शतरंजी चालें दिखती हैं, उसके जनक चाणक्य ही हैं। चाणक्य के सूत्र और उपदेश सदा बहार हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो और अधिक प्रासंगिक और सार्थक होते जा रहे हैं। चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में एक राज्य के आदर्श अर्थतंत्र का वर्णन है। इसमें राजशाही के संविधान की रूपरेखा है, यानी विधि विधान से लिखा गया राज्य का पहला संविधान पाटलिपुत्र की भूमि की उपज है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ तब तक अलक्षेंद्र की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके जनरल वापस नहीं लौटे थे। जितना इलाका अलक्षेंद्र ने जीता था, उसके छोटे छोटे हिस्सों पर ये जनरल अपनी हुकूमत चला रहे थे। यानी मगध की सीमाओं पर विदेशी आक्रांताओं का भय बना हुआ। चंद्रगुप्त ने अलक्षेंद्र के सत्रपों को एक एक कर हराना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी जीत थी अलक्षेंद्र के जन्म